के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बख्शा कि मैं खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं, खुदावंद की आवाज आप तक पहुंचा सकूं। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोग इसके वसीला से बरकत पाने वाले हैं। तो कलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं गवाही की तरफ आऊंगी कि मैं अपनी, मेरी जो लाइफ है, मेरे घराने की लाइफ है, मेरे खानदान की लाइफ जो मसीह यीशु की तरफ किस तरह हम लोग आए, तो मैं उस गवाही को शेयर करना चाहूंगी। वो बहुत पुरानी गवाही है, लेकिन गवाही जो है वो आपके साथ साथ हमेशा आपको एक तकवीयत देती है, आपको ताकत देती है, आपको याद दिलाती है कि आप कहाँ से उठाए गए थे, आप कहाँ से लाए गए थे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक मसीही घराने में पैदा हुई हूँ। खुदाम का शुक्र है, ये खुदाम का फजल है हम पे। तो मैं मेरी शादी से पहले की बात है, तकरीबन अगर 30 इयर्स पीछे चले जाएं तो ठीक है। शादी से पहले की बात है कि मुझ पर बदरूहों का अटैक हुआ और घर वालों को इतना पता नहीं था तब। बेशक मसीही थे, चर्च भी जाते थे, है ना, वो फर्जी वाले मसीही, कभी कभी जाना, क्रिसमस सिस्टर आया चले जाना, ठीक है, वो वाले मसीही। तो क्या हुआ कि मुझ पे बदरूहों का अटैक हुआ। तो इतना पता नहीं था इस बारे में, तालीम भी सही नहीं थी। तो जैसे जैसे लोगों ने बताया, जी आप इधर चले जाए दुआ करने के लिए, आप उधर चले जाए दुआ करने के लिए, इस दौरान बहुत सारे गलत लोग भी मिले जो यूज तो कलाम का करते थे लेकिन रास्ता गलत बताते थे। ठीक है, बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज की गवाही, आज का कलाम आपकी जिंदगियों के बहुत सारे सवालों का जवाब है, मेरा ईमान है। हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि फिर हमें एक सही रास्ता किसी ने बताया, और वो था प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील को। आप शायद नाम सुना होगा, जानते होंगे। उसका हमें किसी ने बताया। तो तब उनकी जो मीटिंग थी वो स्टार्ट ही हुई थी, उनके घर के एक रूम से उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, उनके घर के कमरे से। और तब तकरीबन मेरा ख्याल जब हम लोग उनसे मिले, तो हमारी मुलाकात जब हुई तो उन वक्त में तकरीबन उस कमरे में, उनके घर के एक रूम में, दवाइया रूम था वो, उसमें कोई 8, 10 या 15 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तब हम वहां पे जाना शुरू हुए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दुआ होना शुरू हुई तो खुदा ने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। जब हम गुनाह में भी होते हैं ना, तब भी वो हमसे प्यार करता है। इस बात का प्रूफ उसने स्लीप पर दिया हुआ है। उसने कहा था, क्या बात इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है उसकी मोहब्बत का प्रूफ कि हम गुनाह में भी होते हैं और वो हमसे प्यार करता है। तो तब हम वहां पे जाना शुरू हुए। तो मैं इसको शॉर्ट करूंगी क्योंकि बहुत लंबी गवाही है, अगर मैं बताने लगूं तो शायद कल हो जाए इसको बताते बताते, तो मैं इसको शॉर्ट करके बताऊंगी। तो इस तरह वहां फिर हम दुआ में जाना शुरू हुए, वहां पे फिर ऐसे दुआ होना शुरू हुई। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे शिफा दी वहां पे। और आप बिलीव करें, इब्लीस ने इतना परेशान किया, इतना डराया। हमारे घर के जो मेरी खाला है, बड़े लोग थे, डरते थे, वो रात को सोते नहीं थे। क्यों? क्योंकि ईमान में कमजोर थे, ईमान नहीं मजबूत था। और जब हमारा ईमान नहीं मजबूत होता तो इब्लीस दावा फोड़ता है हम पे, हमला करता है हम पे, और हमें खौफ ज्यादा करता है। खौफ की स्पिरिट जो होती है वो काम करती है और हम कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। जब हमें पता नहीं होता, जब हम ईमान में कमजोर होते हैं, तो मतलब कि जो बड़े लोग थे वो रातों को सोते नहीं थे, डरते थे। और मेरे साथ सम टाइम ऐसा होता था कि मैं भी, जब आप बिलीव करें कि ऐसे ऐसे काम उसने किए हैं कि अब इंसान दंग रह जाता है, लेकिन उसकी हर एक चाल को खत्म करने के लिए भी एक बहुत बड़ी हस्ती इस दुनिया में आई, और वो है हमारा यीशु। हालेलुया। तो क्या होता था कि सम टाइम मैं नहाने भी जाती थी, शावर लेने जाती थी, तो हमारे वॉशरूम का जो दरवाजा था वो लोहे का था। ठीक है, तो
हमारा सेन जो होता था वो बहुत बड़ा होता था, तो सारे लोग समटाइम बाहर बैठे हुए होते थे गर्मियों में, तो दरवाजा खटक रहा है, कोई नहीं खटका रहा है, दरवाजा नॉक हो रहा है और बाहर सारे लोग बैठे हैरान हो रहे हैं कि ये दरवाजा कौन नॉक कर रहा है। वो मुझे अंदर से पूछते हैं आपको कुछ चाहिए, आप नॉक कर रहे हो? मैं उनसे पूछ रही हूँ नहीं मैं नहीं नॉक कर रही, आप कर रहे हो। इस तरह वो परेशान करता रहा, और खुदा का शुक्र है हम रेगुलर जाना शुरू हो गए, तो खुदा ने हमें शिफा दी। और जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक निजात का जरिया जो है, एक जो हमारा रूहानी बाप है, वो प्रोफेसर एलेक्जेंडर सुशील है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा लोगों को मुहैया करता है आपकी जिंदगी में, आप क्योंकि उसने सारे इंतजाम किए होते हैं आपकी लाइफ के लिए। हालेलुया। उसके बाद मेरी शादी हो गई, 1993 में मेरी शादी हुई, और उस दौरान भी, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम ईमान में कमजोर होते हैं तो इब्लीस अटैक करता है। तो शादी के बाद क्या हुआ कि वो रुझान कम हो गया, खुदा की तरफ से थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो गया, तब फिर इब्लीस ने अटैक किया। और मेरी जो कजन है, मेरे मामू की बेटी है, वो पहले ही उस घर में ब्याही हुई थी जिस घर में मैं ब्याही गई। तो उसने, मैं प्रेग्नेंट हुई शादी के बाद, तो उसने मेरी बहन को आवाज के साथ बोल के उसको कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो, इसकी औलाद को मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगा, इसको मैं पैदा नहीं होने दूंगा। तो वो इन चीजों से डर जाते थे, घबरा जाते थे, लेकिन जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा वो जंग कदी नहीं हारते। हालेलुया। हमने अपने आप को मजबूत किया, खुदा ने फिर हमें हलाया, उसने कहा मैं हूं, तुम किधर जा रहे हो, मैं हूं। क्योंकि जब हम जिगजैग चलना शुरू कर देते हैं ना, तो वो फिर हमें हिलाता है, वो कहता है मैं हूं। क्योंकि हम यसाया में वो कहता है कि तुम मेरे लिए बेशकीमत हो। 43 बात में अगर हम पढ़े तो वो कहता है तुम मेरे लिए बेशकीमत हो, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। और आज जितने इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, मैं उन सब के सामने ये कहती हूँ कि इन सबसे ज्यादा खुदा मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आप सब कह सकते हैं कि खुदा मुझसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। उसके बाद उसने फिर परेशान करना शुरू कर दिया, तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने फिर मुझे बेटा दिया। उसकी चाल, उसका बोलना, सब कुछ फेल हो गया, और खुदावंद ने मुझे बेटा दिया। और आज वो मेरा बेटा, दाऊद नाम है उसका, और वो 25 ईयर्स ओल्ड। और इसके बाद फिर इसी तरह खुदा ने मुझे और एक और बेटे से नवाजा, और मैंने इस बात की गवाही दी वहां पर जाकर उस मीटिंग में। उसके बाद खुदा ने मुझे बेटा दिया, उसका नाम दानियल रखा। खुदा ने मुझे बेटी दी, उसका नाम सारा रखा। और कभी कभी मैं हंसती हूँ इस बात से, मेरे ज़हन में आता है, मैं कहती हूँ कि मेरे घर में तो एक तो पुराना और नया ऐतनामा ये है, और एक मेरे घर में चलता फिरता ऐतनामा पुराना और नया ऐतनामा है। मेरा नाम आस्तर है, मेरे हस्बैंड का नाम पतरस है, मेरे बड़े बेटे का नाम दाऊद है, मेरे छोटे बेटे का नाम दानियल है, और मेरी बेटी का नाम सारा है। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। और फिर जब ये मेरी बेटी होने वाली थी तो 4 मंथ थे मुझे, क्योंकि हम जब कमजोर होते हैं ना तो इब्लीस अटैक करता है हम पे, पीछे नहीं हटता वो। तो मुझे 4 मंथ थे, और मेरी जो बहन कजन है उसका घर बन रहा था। और जब हम घर बनाने के लिए घर बनाते हैं ना, तो लोगों को पता होगा कि वो नींव रखते हैं, और नींव इतनी गहरी होती है कि उसमें अगर एक इंसान खड़ा हो ना, अच्छा भला जवान, तो वो नजर नहीं आता है। तो उसके बाद वो, सॉरी मैं बताना भूल गई, कि मेरे घर में इबादत शुरू होगी। मेरे घर का बहुत बड़ा सेन था, मेरे घर में इबादत शुरू होगी। मंडे के मंडे, संडे के संडे मेरे घर में बहुत लोग आते थे, बहुत लोग बरकत पाते थे। इस तरह हम खुदा के साथ मजबूत रहे। तो वो भी खुदा का बहुत अच्छा खादम था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। पास्टर विलियम क्राइस्ट गिल है वो, उनके मेंटोर जो है वो पास्टर हिजकियल सरोश है, उनके शागिर्द थे वो।
तो वो हमारे घर में इबादत करवाने के लिए आते थे। तब हम प्रोफेसर के नहीं यहाँ जाते थे क्योंकि वो थोड़ा दूर हमें पड़ जाता था, तो हम फिर घर में इबादत शुरू हो गई थी, तो हमने घर में इबादत करना शुरू कर दी। तो उन दिनों में मैं प्रेग्नेंट हुई, तो 4 मंथ थे मुझे, और मैं अपने घर से उनके घर में गई, और ऐसा हुआ कि मुझे जैसे किसी ने धक्का दिया और मैं उस नीफ में गिर गई, और उस वक्त मेरे इतनी पेन हुई, पता नहीं था कि क्या हो जाएगा इस वक्त। लेकिन जिनके साथ खुदा होता है वो चाहे कुछ भी कर ले, अबलीस कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। इबादत खत्म हुई थी और मैं इधर किसी काम के लिए आई थी, क्योंकि सेंटर में गली थी और आमने सामने हमारे घर थे, मेरा और मेरी सिस्टर का। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने फिर मुझे एक दफा बचाया, और जब मुझे 7 मंथ थे तो इस मेरी बेटी के लिए प्रोफेटिक कलाम हुआ, और फिर मुझे तब ये बात याद आई। मैंने कहा अबलीस को पता था कि ये काम होना है, उसने पहले ही इसको मारने की कोशिश की मेरे पेट के अंदर। उसने पूरा प्लान किया था कि मैं इसको किसी तरह मार दूं। लेकिन जब 7 मंथ हुए तो खुदा बहनों की मीटिंग थी, तो उसमें एक बहन ने मेरे पांव के अंगूठे और मेरे हाथों के अंगूठों को तेल लगाकर मसा किया, और मैं अजीब सा मुझे लग रहा था, और मैं हैरान थी कि ऐसे क्यों कर रहे हैं ये। तो सिस्टर ने मुझे बताया कि जब पुराने वक्तों में क्या कहते हैं, किसी काहिन को मुकर्रर किया जाता था खिदमत के लिए, कि उनके हाथों और पांव को तेल लगाकर मसा किया जाता था, उनके हाथों के अंगूठे और उनके पांव के अंगूठे, उनको तेल लगाकर मसा किया जाता था खुदा की खिदमत के लिए। तो खुदा ने इसको मेरे पेट ही से क्या कर दिया, मसा कर दिया, खिदमत के लिए मखसूस कर दिया। उसके बाद ये पैदा हुई। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ का प्लान हमारा हो गया, तकरीबन ये 7 साल की हो गई, तो उस हिसाब से हम इसकी परवरिश ना कर सके। यहाँ पर जब मैं आई तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सारे कैथोलिक चर्च हैं, यहाँ पर वो इस तरह वो तालीम नहीं थी, वो इस तरह काम नहीं होते थे, और मैं बहुत कम यहाँ पे चर्च में जाती हूँ। और इस तरह क्या हुआ कि आहिस्ता 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 जैसे खुदा से पीछे हो गए। जब पीछे हो गया तो जिंदगी में बहुत सारे क्राइसिस आए, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन खुदावंद किसी ना किसी रूप में आपके सामने खड़ा हो जाता है, आपको किसी ना किसी रूप में आपके सामने आ जाता है वो। लास्ट ईयर मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। स्विट्जरलैंड में एक सेमिनार था बहनों का, तो वहां पे मेरे भाई की फैमिली है, तो वो जानने वाले उनके, तो वो सिस्टर ने मुझे बड़ा कहना कि नहीं सिस्टर आप आना। पहले वो मेरे से बात करती रही, उसने कहना नहीं आप ये कर सकते हो, आप किया करें, आप दुआ करते हैं, आप ये सब करते हैं। यानी कि वो कहते रहे, सिस्टर रजिया उनका नाम है, वो काफी देर मुझे कहते रहे। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे कहना आप अपनी आईडी बनाओ, आईडी पे शामिल हुआ करो, दुआ में शामिल हुआ करो, सिस्टर आप खुदावन ने आपको ब्लेसिंग दी है। मैंने खैर उनकी बात जो ना अनसुनी कर देनी। कभी कभी ऐसे होता है कि हम खुदा किसी ना किसी तरह आपको आवाज देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये इंसान है, ये इंसान की आवाज है। लेकिन आप नहीं जानते कि खुदा किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, खुदा किसी भी रूप में आपके सामने आके आपसे बात कर सकता है। तो उस सिस्टर के वसीला से जब मैं चली गई, तो वहां पर एक और बहन से मेरी मुलाकात हुई, और वो थी सिस्टर क्रिस्टीना। उसी दिन जिस दिन सिस्टर का मैसेज था और मैंने मीटिंग लीड करनी थी, तो जब मीटिंग लीड हुई तो बाद में इबादत खत्म हुई, तो बैठे उधर सारे लेडीज हॉल में बैठे थे, तो हम लोग गपशप लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, अपने अपने बारे में बता रहे थे। तो सिस्टर से बात होती रही, सिस्टर क्रिस्टीना से। तो उन्होंने मुझे कहा सिस्टर आपको खुदा ने खिदमत के लिए चुना है, क्योंकि वहां का जो टॉपिक था ना,
सेमिनार का, वो भी यही था। लूका की अंजील 10 बाब 38 आयत से 42 आयत तक, जिसमें मरियम और मार्था जब यीशु उनके घर जाते हैं तो मार्था काम करना शुरू कर देती है और मरियम खुदा के पास बैठ के बातें सुन रही होती है और मार्था से शिकायत करती है। तो खुदा से कहता है कि तू दुनिया की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया है। हालेलुया। और मुझे इस आयत ने बड़ा मतलब कि मुझे इनकरेज किया इस बात में कि हाँ, मेरा भी कोई अच्छा हिस्सा है। और वो अच्छा हिस्सा क्रिस्टीना के जरिए बोलकर खुदा ने मुझे बताया कि तेरा अच्छा हिस्सा ये है। मैं कोई खादमा नहीं हूँ, मैं कोई एवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मुझे आईडी पे छोटी सी खिदमत दी है। हर रोज मैं कलाम शेयर करती हूँ, दुआ करती हूँ, सबके लिए वर्शिप करती हूँ और खुदा ब्लेस करता है इन चीजों से। मैं खुद भी बरकत पाती हूँ, सुनने वाले भी बरकत पाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह सिस्टर से मुलाकात हुई, आहिस्ता आहिस्ता फोन पे बात होती रही। तो वो सिस्टर रजिया के वसीला से और सिस्टर क्रिस्टीना के वसीला से एक दफा फिर खुदा के रूप में आके खुदा ने मुझसे बात की और तब मैंने कहा कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, कुछ भी हो जाए खुदावंद, अब मैं अपने अच्छे हिस्से को मैंने चुन लिया है और मैं कभी भी इधर उधर नहीं जाऊंगी। और इस दौरान खुदा ने हमें एक प्लेटफॉर्म भी दिया। यहाँ पे इंडियन इबादत होती है, क्योंकि कैथलिक चर्च में मेरा जाने को दिल नहीं मानता, पता नहीं क्यों मेरा नहीं दिल करता वहां पे जाने को। तो ये प्लेटफॉर्म खुदा ने में दिया। 1 साल पहले संडे के संडे वहां पे जाते हैं, इबादत में शरीक होते हैं, बहुत बरकत मिलती है, खुदा उनका शुक्र है। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा जो है मेरे अजीजों, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि खुदा आपके सामने किसी भी रूप में आ सकता है। खुदा से कहें कि खुदावन तू मुझे परखने की रूह दे, ताकि मैं अच्छे और बुरे की पहचान कर सकूं। हालेलुया। और जब आप खुदा से मांगते हैं तो खुदा देता है। तो मेरा ईमान है कि आप लोगों को इस गवाही के वसीला से बरकत मिली होगी। अब हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं और इसी हवाला से ही आप बिलीव करें, मुझे नहीं पता था कि आज मुझे कलाम शेयर करने का मौका मिलेगा। और ये मैसेज जो था, ये कलाम जो था, खुदा ने मुझे संडे की रात को दिया कि जब भी आपको मौका मिले आप ये कलाम शेयर करना, ठीक है। तो संडे की रात को खुदा ने ये कलाम मुझे दिया। हम देखेंगे खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से लूका की अंजील उसका 10 बाब, लूका चैप्टर 10 उसकी 30 वर्स 30 आयत से हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक एक आयत पढ़ूंगी और इसके साथ साथ थोड़ा शेयर करती जाऊंगी, एकदम से सारा नहीं पढ़ूंगी। हम पढ़ेंगे। खुदाम के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यरूशलेम क्या है? खुदा का घर। यरूशलेम वादा की हुई धरती, वादा की हुई जमीन। और अभी भी हमने नए यरूशलेम में ही जाना है, मेरा ईमान है। नए यरूशलेम की ही तैयारी कर रहे हैं। और जब हम इस वादा की हुई धरती को, इस वादा की हुए घर को, खुदा की हैकल को, यरूशलेम को जब छोड़कर हम, उस वादा को छोड़कर हम उस यरू की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो फिर क्या होता है? इस शख्स के साथ क्या हुआ? यरू की तरफ जा रहा था और रास्ते में क्या हुआ? डाकुओं में घिर गया। यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब 10 आयत में लिखा है कि चोर क्या आता है? चुराने के लिए, मगर हलाक करने के लिए और मार डालने के लिए। और वो चोर कौन है? शैतान।
जो आपकी बरकतें चुराने के लिए आता है, जो आपको गिराने के लिए आता है, जो आपको मारने के लिए आता है। और जब हम वादा की हुई धरती को, वादा की हुई चीजों को, वादा किए हुए कामों को, वादा किए हुए कलाम को छोड़कर हम अपनी मर्जी से कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, तो फिर इसी तरह इस आदमी का भी इस तरह हमारा भी हाल होता है। रास्ते में इब्लीस हमें घेर लेता है, बीमारियों में घिर जाते हैं, हालातों में घिर जाते हैं, बहुत सारे हालात हमें ऐसे घेर लेते हैं। और उसने क्या किया, डाकुओं ने उसके कपड़े भी उतार लिए और मारा। और अदमुआ, अदमुआ का मतलब है आधा मरा और आधा जान है, आधी अभी बाकी है। आधा मर गया, कोई होश नहीं है। हालेलुया, आधा मरा हुआ है। हमारे हालात इस तरह के हो जाते हैं, हमारी जिंदगी इस तरह हो जाती है, जैसे अभी मैंने आपको अपनी गवाही बताई। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये महीना कौन सा है? छठा महीना, साल का आधा हिस्सा। वो लोग, वो जिंदगियां जो इस आधे साल में अधमुई पड़ी हुई हैं, अभी भी आधा साल उनको ये आवाज दे रहा है, अधमुए को आवाज दे रहा है कि अगला आधा टाइम तेरा खड़ा होने का टाइम है, अगला आधा टाइम खुदा तुझे बुला रहा है, अगला आधा टाइम खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। बेशक आप अधमुए पड़े हुए हैं, ये 6 महीने आपके गुजर गए, लेकिन अगले 6 महीने, इस साल के अगले 6 महीने आपको इस मौत से निकालने वाले हैं। अगले 6 महीने आपको इन हालातों से निकालने वाले हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। और फिर क्या हुआ कि वहां से हम अगली आयत में जाएंगे, वहां पर लिखा है कि इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था, उसे देखकर कतरा कर चला गया। काहिन कौन होते हैं? खुदा के लोग, खुदा की खिदमत करने वाले लोग, दुआ करने वाले लोग। सम टाइम ऐसे होता है कि जो खुदा के लोग होते हैं ना, वो खुदा की हैकल में होते हुए भी हैकल से बाहर होते हैं, खुदा के घर में होते हुए भी खुदा के घर से बाहर होते हैं। अगर वाकई ही वो एक काहिन होता, वो एक पास्टर होता, खुदा की खिदमत सही करने वाला होता, तो वो इसको देखता, ये जो आदमी रास्ते में अधमुआ पड़ा है इसको देखता, इसकी देखभाल करता, लेकिन वो कुतरा कर चला गया। आज जब हम हालातों में घिरे होते हैं, तो इसी तरह बहुत से हमारे अपने भी हमें अधमुआ छोड़कर आगे निकल कर चले जाते हैं, हमें इग्नोर कर देते हैं, हमारी तकलीफ को नहीं समझते, हमें नहीं देखते हैं कि हमारी इस वक्त सिचुएशन क्या है। और उसको इतना मारा गया था कि वो बोल भी नहीं सकता था, वो बोल की आवाज देके किसी को बुला नहीं सकता था। और ये वो काहिन है जो अपने दम पे पास्टर बन जाते हैं, जो अपने दम पे खुदा की खिदमत को करना शुरू कर देते हैं। ये चुने हुए नहीं होते हैं, ये बुलाए हुए में से होते हैं। चुने हुए क्या होते हैं? कम होते हैं। चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए बहुत हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, ये कुतरा कर जो आपको छोड़कर चले जाते हैं आगे। हालेलुया। तो इसके बाद अगर हम इस अगली आयत में जाए, तो फिर 32 आयत को हम जब देखते हैं, 32 आयत को, तो उसमें लिखा है, इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया।
ये लावी उन वक्तों में कौन होते थे? ये लावी भी खुदा के घर में खिदमत करने वाले होते थे। काहिन के नीचे, जैसे आप कह सकते हैं कि एक पास्टर के नीचे एक असिस्टेंट पास्टर या एक वर्शिपर या कोई भी चर्च की खिदमत करने वाले, ये भी खुदा के घर में ही काम करने वाले लावी थे। लेकिन इसने भी क्या किया? इसने भी देखकर कुतरा कर चला गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये भी लावी जो था खुदा के डर और खौफ में नहीं था, खुदा की मर्जी से खुदा के घर में नहीं था। क्योंकि ऐसे लोग खुदा के घर काम को करते हुए, इस कलाम को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को दिखाना चाहते हैं, अपना दिखावा करना चाहते हैं, अपने आप को आगे करना चाहते हैं। और जब इनसे कोई काम पड़ जाए तो ये आपको इग्नोर करेंगे। जब हमें इनकी जरूरत हो तो ये हमारी जरूरत पे काम नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे लोगों के बहुत सारे एक्सक्यूज तैयार होते हैं आप हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये खुदा की मर्जी के नहीं है, खुदा की मर्जी से नहीं चुने गए हैं। ये अपने दम पे ये खड़े होके खुदा की प्रस्तिश करे। अगर ये खुदा के डर और खौफ में रहते तो इस आदमी को देखते, अगर ये खुदा की मर्जी से चलते तो ये इस आदमी को देखते, अगर ये खुदा के साथ चलते, अगर ये सच्चे पास्टर, अगर ये सच्चे खादम होते तो ये खुदा के साथ चलने वाले होते, खुदा से मोहब्बत रखने वाले होते, तो उनकी वो मोहब्बत उसकी तमारदारी में नजर आती। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने भी क्या किया? छोड़कर क्या किया? चला गया। आज बहुत सारे आप कोई 30 एज का है, कोई 40 का है, बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट एज के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जब आपकी जिंदगी में भी ऐसे हालात आए होंगे, जब आपकी जिंदगी में भी ऐसी मुश्किलें आएंगी, तो आपके अपनों ने यही कुछ किया होगा आपके साथ, जिनको आप अपना दोस्त मानते हैं, भाई मानते हैं, जिन पर आपको बड़ा भरोसा आता है कि हाँ, मेरे मुश्किल वक्त में, मेरी बीमारी में ये मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन वही लोग उस वक्त क्या करते हैं? कतरा कर चले जाते हैं और आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप इतनी तकलीफ में होते हैं और आप अपने दिल ही दिल में कह रहे होते हैं कि ये मेरी आवाज को सुन ले। लेकिन हमारे दिलों की आवाज उन तक नहीं पहुंचती। बहुत सारे हालात हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं, बहुत सारा डिफिकल्ट टाइम आता है, लेकिन ऐसे लोग हमारे साथ कभी खड़े नहीं होते हैं। हालेलुया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमने ये जो 3 आयतें पहली पढ़ी हैं, कहीं यहाँ पर लिखा है कि वो जो आदमी अधमुआ गिरा हुआ था, उसके मुंह से कोई आवाज निकली हो, उसने किसी के लिए कुछ बोला, उसने कहा हो कि मेरी मदद करें? नहीं बोला ना, क्योंकि वो अपने दिल में खुदा से बात कर रहा होगा, खुदा से कह रहा होगा कि खुदावंद तू मुझे माफ कर दे, तेरे वादे को छोड़कर मैं किसी और रास्ते पे निकल पड़ा, जैसे यूना के साथ हुआ था। यूना अपनी मर्जी से निकल पड़ा था और खुदा ने क्या किया था? सारे इंतजाम उसके रास्ते में कर दिए और वापस उसको वहीं पे लाकर खड़ा कर दिया। इस आदमी ने कुछ नहीं कहा, ये अपने दिल में बात कर रहा होगा, ये अपने दिल में बोल रहा होगा कि मेरी मदद के लिए ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे खादम हैं, ये तो मेरे पास्टर हैं, ये तो मेरे लोग हैं, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, इन्होंने मुझे तकलीफ में देखकर छोड़कर आगे निकल गए। वो कितनी तकलीफ उसको होती होगी। उसको उस वक्त अपने जख्मों की तकलीफ नहीं होती होगी, उस वक्त उसको अपने उस लहू बहने की तकलीफ नहीं होती होगी, उसको उस वक्त इस बात की तकलीफ होगी कि मेरे अपने मुझे कतरा कर छोड़कर आगे चले गए हैं। इस बात की उसको बहुत तकलीफ होती होगी।
लेकिन हमारा खुदा यो गयूर खुदा है, जो अजीब व मशीर खुदाई कादर है। वो अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। किसी हालात में भी हो, किसी सिचुएशन में भी हो, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। और अगर हम 34 आयत का मुतालिया करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, और उसके पास आकर, 33 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने उस पर क्या किया? तरस खाया। ये वो सामरी लोग हैं जिनसे यहूदी क्या करते थे, इस्राएली क्या करते थे? नफरत करते थे, है ना। आज हमें अपने दिलों में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी है। आज हमें अपने दिलों में किसी के लिए ऐसी बात नहीं रखनी है। आज हमें अपने दिलों में किसी के लिए ऐसा काम नहीं रखना है कि हम किसी के लिए तकलीफ का बायस बने। यहाँ पे लिखा है कि वो सफर करता करता, पहले जो थे वो वहां से गुजरे, और ये सामरी सफर करते करते, गौर कीजिए इस बात पे, एक जर्नी में वो था, एक सफर में वो था, और उसने क्या किया? रुक गया। उसने उस आदमी को देखा, वो रुक गया, और उसने उस पर तरस खाया। हालेलुया। ये सामरी कौन था? ये सामरी के रूप में मेरा और आपका यहोवा खुदा उसकी मदद करने के लिए आया था, क्योंकि खुदा किसी भी रूप में आपकी मदद कर सकता है। मेरे लिए क्रिस्टीना और सिस्टर रजिया मदद के खुदा उनके रूप में आया, और आज इस आदमी के लिए एक सामरी, जिसको वो यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, जिससे नफरत करते थे, उस सामरी के रूप में खुदा आया। मैं क्यों कह रही हूँ कि सामरी के रूप में खुदा आया? क्योंकि उसने फिर क्या किया? उसने उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। यूहन्ना 15 बाब, उसमें क्या लिखा है? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और अंगूर से क्या बनती है? मैं बनती है, और ये मेरे अहद का नया खून है। ये मैं है मेरी, जो खून वो हमें पेश करता है, वो मैं की सूरत में पेश करता है। और उसने क्या किया? वो मैं, वो खून, वो लहू, उसको क्या किया? खुदा ने पिलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब उसने उस मैं को पिया, तो खुदा ने क्या किया? उसने, उस सामरी ने क्या किया? उसके जख्मों पर तेल लगाकर बांधा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अंदाजा करें कि पहले जो थे, जो डाकू, वो नंगा पड़ा था, उसके कपड़े भी उतार कर ले गए थे, और सामरी ने उस पर तरस खाकर उसके जख्मों पर तेल लगाया। और जब उस सामरी ने तेल लगाया होगा, उसको कपड़े भी पहनाए होंगे। वो कपड़े जो उसके गुनाह से आलूदा हो चुके थे, वो कपड़े, वो लिबास जिस पर गुनाह के दाग लग चुके थे, खुदा ने उस लिबास को हटाकर रास्तबाजी का लिबास उस मैं की सूरत में उसको पहना दिया, उसको पिला दिया। और फिर उसको तेल से क्या किया? उसको उसके जख्मों पर उसने तेल लगाया। आप जानते हैं कि पुराने यतनामे की जब हम स्टडी करें, तो तेल से मस्सा किया जाता था खादमों को, काहिनों को, और खुदा ने रास्तबाजी का लिबास भी उसको दिया, लहू भी उसको पिलाया, मैं भी उसको पिलाई, और उसने साथ ही उसको क्या कर दिया? मसा भी कर दिया। तेल लगाकर उसको मसा भी कर दिया, तेल लगाकर उसको अपने लिए मखसूस भी कर लिया। हालेलुया। आज भी खुदा, जब हम हालातों में घिरे होते हैं, जब हम कठिनाइयों में घिरे होते हैं, जब हम मुश्किलों में पड़े होते हैं, तो फिर हमारे दिल की आवाज को वही सुनता है। ज़बूरों में लिखा है कि वो कहता है कि मेरा कान भारी नहीं कि तेरी आवाज को सुन ना सके,
खुदा ने ये क्यों कहा कि मेरा कान भारी नहीं है? खुदा तो वैसे सुनता ही, हमें पता है कि हमारा खुदा तो जिंदा खुदा है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो छूता है, वो जवाब देता है। खुदा ने इसलिए कहा होगा, खुदा ने इसलिए ये बात की है क्योंकि जब ये सामरी अपने मुंह से कुछ ना बोल सका, लेकिन ये अपने दिल की आवाज खुदा के कानों तक पहुंच रही थी। और जब आप बोल नहीं सकते हैं, जब आप बता नहीं सकते हैं, तो खुदा आपके दिलों की दुआओं को, खुदा आपके दिलों की आवाज को भी सुनता है। इसीलिए वो कहता है कि मेरा कान भारी नहीं है जो सुन ना सके, क्योंकि वो दिलों की आवाज को भी सुनता है, वो दिलों की दुआओं को भी सुनता है। जब तक आपके होठों पर आवाज नहीं आती है, तो वो आपके दिलों को भी जानता है, वो आपके गुर्दों को भी जानता है, क्योंकि वो गुर्दों को जांचने वाला खुदा, यहोवा खुदा, जिंदा खुदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि मेरा कान भारी नहीं है जो सुन ना सके। हन्ना के साथ क्या हुआ था? हन्ना भी तो दिल में ही रो रही थी ना, दिल से बात कर रही थी खुदा से, दिल में अपनी आहें भर भर के। सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे और लोग क्या समझ रहे थे कि ये नशा में है, लेकिन वो खुदा के साथ कनेक्ट थी। हालेलुया। वो खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसके दिल की आवाज को सुना और खुदा ने सैमुअल जैसा बेटा उसको दिया। खुदा हमारे दिल की आवाजों को भी सुनता है मेरे अजीजों। जब हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसे हालात हमें घेर लेते हैं, ऐसी सिचुएशन हमें घेर लेती है कि हम लाजवाब हो जाते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा दिलों की आवाज को सुन लेता है। और उसने इस शख्स के दिल की आवाज को सुना और वो एक सामरी के रूप में उसके सामने आ खड़ा हुआ। हालेलुया। एक सामरी के रूप में आज खुदा भी आपके आपके सामने भी किसी रूप में आकर खड़ा हो सकता है, लेकिन आप हमें देखने की, समझने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रही हूँ, सम टाइम ऐसा होता है ना कि जब जैसे घरों में किसी की तबीयत खराब है, तो आप फोन कर रहे हैं, किसी पास्टर को फोन कर रहे हैं, किसी दुआ करने वाले को फोन कर रहे हैं, आपका फोन नहीं लग रहा है। इसकी क्या वजह? खुदा आपको ये समझाना चाह रहा है कि अब तेरा वक्त है कि तू घुटनों पे जा, अब तेरा वक्त है कि तू दुआ कर, अब तेरा वक्त है। खुदा हमें इशारा देता है, खुदा हमें समझाता है, खुदा हमें इशारे देता है, हमें समझ नहीं आती है क्योंकि हम तो अपनी मौज मस्ती में होते हैं। हालेलुया। और इसी मौज मस्ती में हम चलते चलते क्या होते हैं? शैतान का लुकमा बन जाते हैं, मौत में चले जाते हैं। आज से 2.5 महीने पहले एक रात मेरे साथ पूरी रात अबलीस के साथ मेरा मुकाबला हुआ, और बहुत बड़ा लश्कर किसी के घर में, मेरे अपने ही थे वो। जब मैंने सिस्टर से बात शेयर की, मेरी पाकिस्तान में बहन है, उसने कहा हाँ, उनके जो बाप दादा थे ना वो ऐसे थे। मुझे नहीं इस बारे में पता था, मुझे एक बात भी उनके बारे में पता नहीं थी कि ऐसा कुछ उनके घर में है। तो वो पूरी रात मेरी उसके साथ मुकाबला करने में, कभी मैं डर जाती थी, कभी मैं भाग जाती थी, कभी मैं छुप जाती थी, कभी मैं दुआ करती थी, कभी मैं उसको डांटती थी। लेकिन उस दिन खुदा ने मुझे 3 लफ्ज दिए। खुदा ने कहा कि ये डेवल, डी फॉर डेवल, डी फॉर डार्क, डी फॉर डेथ, ये डेवल इसी तरह आपको डराएगा और ये आपको अंधेरे में लेकर जाएगा, ये आपको मौत में ले जाएगा, ये आपको पताल में ले जाएगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और खुदा ने मुझे इस बात की ताकत दी। और उस दिन के बाद मैंने दूसरे दिन उठ के क्रिस्टीना को फोन किया, मैंने कहा मेरे साथ रात को ऐसे ऐसे हुआ है, तो मेरी बॉडी में बहुत पेन है, तू मेरे लिए दुआ कर। मेरे जिस्म में बहुत पेन थी उस दिन, तो उसने मेरे लिए दुआ की और खुदा का शुक्र है उसने मुझे, खुदा ने शिफा दी। और उसके बाद मेरी बात उससे होती रही, तो कुछ चीजें मुझे भी जो है ना गाहे बगाहे, जैसे आप खुदा के साथ चलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो नेगेटिव चीजें, आप दुआ में बैठते हैं, वो आपका ध्यान कहीं और ही चला जाता है ना। तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो फिर हम गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन खुदा हमें कहता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। लूत की बीवी को भी यही कहा गया था, लूत के घराने को भी यही कहा गया था।
जब हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं। जब हम खुदा की बात को नहीं मानते हैं तो हम परेशानी में जाते हैं, क्योंकि हम उसके वादों को भूल जाते हैं। और तब से 1 साल हो गया। जुलाई में मेरी मुलाकात हुई थी और अगले महीने साल होना है सिस्टर से मुलाकात की हुए। और खुदा का शुक्र है, इस साल के दौरान खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है। खुदा ने मुझे बहुत सारी गैर जुबानें, खुदा ने मुझे प्रोफेटिक कलाम, खुदा ने मैं बहुत काम खुदा ने मेरी जिंदगी में किए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहते तो वो कैसे छूटेगी हमसे। हम कहते हैं मैं तो ऐसा करना चाहती हूँ, मेरे से होता है, आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप खुद ही छोड़ना नहीं चाहते हो। आप खुद ही उन बातों को छोड़ना नहीं चाहते हो। जब आप खुद छोड़ेंगे, जब आप खुद एक चीज को ठान लेंगे कि हाँ मैंने ये करना है तो करना है, और जब ये आप ठान लेते हैं एक ईमान के साथ, कुव्वत के साथ, तो खुदा आपके साथ साथ चलता है। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। बेशक अबलीस आपको डराएगा, क्योंकि वो उसका काम है, वो आपकी बातों के साथ, आपके ख्यालों के साथ खेलता है। एक ईमानदार की जंग हमेशा जो है वो लड़ाई में रहता है, एक एक सेकंड में, क्योंकि वो आपके सोचों के साथ, आपकी बातों के साथ खेलता है अबलीस। आप जानते हैं कि एक हिरन जो है वो कितनी तेज दौड़ती है, उसकी एक एक छलांग कितनी ऊंची होती है, वो बहुत तेज दौड़ती है। लेकिन फिर भी वो क्या होती है, शेर का लुकमा बन जाती है। शेर उसको खा लेता, पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो हिरन जब भागती है तो वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है कि शेर मेरे पीछे आ रहा है, और उसका क्या होता है, उसका फोकस हट जाता है अपनी दौड़ से, उसकी नजरें दाएं बाएं हो जाती हैं और उसकी दौड़ कमजोर हो जाती है। और जब एक ईमानदार अपनी दौड़ को दौड़ रहा होता है तो उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो वो क्या होगा, उस शैतान का लुकमा बन जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा, वो खा जाएगा, उसको मार डालेगा, क्योंकि वो मारने ही आता है, वो हलाक करने ही आता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि अपने कामिल करने वाले ईमान के बानी यीशु को तकते रहो। हालेलुया। हमारा फोकस हमारा यीशु है, हमारा फोकस, हमारी दौड़, हमारा फोकस, हमारा यीशु हमेशा रहना चाहिए। हालेलुया। और जब हमारा वो फोकस होगा तो हमारी जिंदगियों में सक्सेस होगी, हमारी जिंदगियों में फतह होगी, हमारी जिंदगियां आगे बढ़ती जाएंगी, हमारी जिंदगियां अगले लेवल पर जाएंगी। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा क्या हुआ, सामरी के रूप में इस इंसान के सामने आ खड़ा हुआ। और उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, तो लिखा है कि उसने क्या किया, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैह लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। हालेलुया। हमारा यीशु अब जब आने वाला है तो वो चरनी में नहीं आने वाला है, वो बादलों में घोड़े के ऊपर पूरे जलाल के साथ आने वाला है। हालेलुया, हमें लेने के लिए। और उसने क्या किया, यहाँ पे कोई गधा नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है जानवर। उसने उसको क्या किया, उस जानवर पर सवार करके उसको सराय में ले गया, घर में ले गया, और उसने क्या किया, उसकी खबरगिरी की, और जो कुछ उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च हो फिर मैं आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिरा था, तेरी दसानत में कौन पड़ोसी ठहरा? जब खुदा हमारी खबरगिरी करता है, जब वो हमें संभालता है, जब वो हमें हालातों में से निकालता है, तो खुदा फिर हमारे लिए ऐसे लोगों को तैयार करता है, ऐसे लोगों के हाथों में हमें सौंपता है कि हम दोबारा से कहीं उस गुनाह में ना चले जाएं, उन डाकुओं में ना चले जाएं, उस अबलीस में ना गिर जाए। और खुदा ने और उस सामरी ने ऐसा ही किया। उसने कहा
कि अगर कुछ खर्च होता है तो मैं तुझे और दे दूंगा, तू इसकी तमारदारी करना, तू इसकी खबरगरी करना। आज हमारी जिंदगियां जो होती हैं, खुदा हमें खुदा के अच्छे अच्छे खादमों के क्या करता है, उनसे हमारी बात करवा देता है। खुदा की खादमाएं जब हमारी जिंदगी में आती हैं तो वो हमें फिर एक सही खुराक हमें मिलना शुरू हो जाती है और हम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि खबरगिरी करना, ज्यादा कुछ खर्च होगा तो मैं तुझे अदा कर दूंगा। यहाँ पे खुदा रूहानी और जिस्मानी हमारी दोनों बरकतों की फिक्र कर रहा है। आज जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं, आप ये इस बात को जाने कि अगर आप फाइनेंस से परेशान हैं तो अपनी फिक्रें उस पर डाल दे। उसने कहा कि अपनी फिक्रें मुझे दे दे, मुझे तेरी फिक्र है। आज खुदा हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों नेमतों से भरना चाहता है, हमें स्पिरिचुअल भी करना चाहता है और हमें क्या करना चाहता है, जिस्मानी बरकतों को भी देना चाहता है। हालेलुया। उसके साथ चलते हुए हमें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, उसके साथ चलते हुए हमें घबराना नहीं है। और इन तीनों में से पड़ोसी कौन ठहरा? वो जिससे नफरत करते थे, वो जिसको अच्छा नहीं समझते थे, सामरी। मेरे अजीजों, इस जिंदगी में चलते चलते आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते हैं, आप जिन लोगों से नफरत करते हैं, आप जिन लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, याद रखिए कि मुश्किल वक्त में वो आपके साथ आके खड़े हो सकते हैं, मुश्किल वक्त में वो आपका साथ दे सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। वो यहोवा खुदा, लश्करों का खुदा, जो अपने लोगों के लिए आसमानों के दरवाजे खोल देता है, जैसे उसने इस्राएल के लिए किया। आसमानों के दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां खोल दी और मन बरसाया उनके लिए। सोए होते थे, नाश्ता उनके खैमों के चुगिर्द पड़ा होता था। आज भी वही खुदा है, क्योंकि खुदावंद कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो बदला नहीं है और ना कभी बदलेगा। हालेलुया। हम उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं कि वो हमारी हर तरह से फिक्र करता है। जिस्मानी भी करता है, रूहानी भी करता है। जिस्मानी उसने सारा क्या किया, तेल लगाया जख्मों पे, मैं पिलाई उसको, उसकी खबरगिरी की, उसको अच्छे हाथों में सौंपा, उसको अच्छे घर में सौंपा, अच्छे लोगों में सौंपा, ताकि इसकी अगली जिंदगी, अगली इसकी रूहानी जिंदगी जो है वो एक कलाम के जरिए गुजरे। इसको पता चलता रहे कि मेरी अगली जिंदगी कैसे चलनी है, मैं फिर कहीं अपनी उस वादा की हुई धरती को छोड़कर किसी और राह पर ना निकल जाऊं। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, जो हमारी हर तरह से फिक्र करता है। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप इस मैसेज से आप सबको बहुत बरकत मिली होगी। आमीन।